Hello and welcome. Today you can revise your grip on work energy theorem. I have taken a problem in which a chain of length, suppose I consider of length L and mass capital M. This is placed in equilibrium on this table. Part of it is hanging down. Surely the surface of the table is rough, otherwise it cannot be at rest. So suppose initially some part of it is hanging down at equilibrium. We have to find if this is slightly displaced, then it will start falling down. Then what will be the time taken by this end to reach this corner? Or you can say the chain is completely removed from this table. What is the time duration? How will you do? There are two approaches. One is simply due to taking center of gravity concept, where the initial point where center of gravity of the hanging part and this upper part is lying, and then how much is this shift. Second is the work energy theorem. We will use integration method and then calculate it, and we will verify later on. Let's start. Initially we will find how much part is hanging. What is the relation between y and L? If this is y, this part will be L minus y, length of this chain. So what is the mass of this part? That is mass per unit length is m by L into y. This is the mass multiplied by g. This weight is trying to ब्रिंग द चेन डाउनवर्ड. ये जो वेट है इसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है. इसकी जो ग्रेविटी है यहाँ पे वो नीचे ही नहीं ला सकती, क्योंकि वहां पे तो नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है. तो ये फोर्स क्या करेगा, इस पूरी चेन को नीचे लाने की कोशिश करेगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको रोकेगा. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ इस पोर्शन पे काम करेगा, यहाँ से यहाँ तक, इस पे नहीं करेगा. तो यहाँ पे मैंने इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ले लिया. तो यहाँ पे कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, म्यू इंटू टोटल इसका वेट कितना है. टोटल वेट इज योर, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो दैट इज m बाय एल इंटू ये जो लेंथ है इसकी, तो l माइनस वाई, जी से मल्टीप्लाई. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ द चेन. और इनको अगर सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा ये, और यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे. y विल बी इक्वल टू योर म्यू ओवर ये इधर आ जाएगा 1 प्लस म्यू इंटू m. दिस विल बी योर y. सो मच पोर्शन इज हैंगिंग. अब पॉइंट ये है कि जैसे ही इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे तो ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, और ये वेट बढ़ता जाएगा और ये घटता जाएगा. ये घटेगा तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा और वेट बढ़ जाएगा ग्रेविटी के कारण. तो इसमें जो है ये वेरिएबल फोर्स का काम करेगा, और जहां फोर्स वेरिएबल है तो डायरेक्ट हम डिस्प्ले वर्क डन नहीं निकाल सकते, इंटीग्रेशन यूज करेंगे. तो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया dy, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी F इंटू dy. F इज द वेट ऑफ दिस, एंड वेट ऑफ दिस इज दिस वन, m बाय एल y इंटू जी इंटू डी वाई. तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेट कर दो. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो m बाय एल जी कॉन्स्टेंट बाहर, y डी वाई का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2. और y की वैल्यू y से स्टार्ट होगी, पहले तो कितनी है y ही है ये. उसके बाद जब ये कंप्लीटली यहाँ पे आ जाएगी, पूरी पूरी चेन नीचे लटक जाएगी, तो y की वैल्यू l हो जाएगी. तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया, और ये पॉजिटिव आएगा प्लस में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, फोर्स भी डाउनवर्ड है, तो प्लस आएगा. m बाय एल इंटू जी, ये 2 आउटसाइड ले लिया मैंने, एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये आ गया हमारा W1 वर्क डन बाय ग्रेविटी. अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के लिए यहाँ पे कोई भी हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लें इसका, और उसके ऊपर फ्रिक्शन कितना होगा, और फिर वो डिस्प्लेस होएगा. यहाँ से मान लिया x डिस्टेंस ले ली मैं, x डिस्टेंस पे ये स्मॉल एलिमेंट है जिसकी लेंथ dx है, तो उसके ऊपर वर्क डन कितना होगा, तो जिसपे इतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू x, वो वर्क डन होगा. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट और उसमें 180, तो माइनस में आएगा. तो फ्रिक्शन इस पे कितना एक्ट करेगा, दैट इज df ले लिया, स्मॉल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके ऊपर, और ये कितना डिस्प्लेस होएगा यहां से यहां तक, क्योंकि ये df तो कांस्टेंट रहेगा, यहां से यहां तक जब तक नहीं चला जाता तो ये df कांस्टेंट रहेगा. तो सीधा निकाल सकते हैं df इंटू x. लेकिन ये df जो है ये इस एलिमेंट पे है, ये एलिमेंट कहीं भी हो सकता है, तो पूरी चेन पे कितना होगा, तो df की वैल्यू पुट करो पहले, म्यू इंटू इस पे नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज m बाय एल इंटू y की जगह dx आ जाएगा. ये इसका जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया इंटू x, और इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे दैट विल बी वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और माइनस में आएगा ये माइनस साइन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है. और यहां से x की वैल्यू कितनी होगी, ये जो है जब स्टार्टिंग में ये यहां लेंगे एलिमेंट, तो ये x की वैल्यू l माइनस वाई है, इनिशियली 0 है, तो दिस इज 0 टू l माइनस वाई. अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू W2 इज इक्वल टू माइनस म्यू m बाय l, बाहर आ गया, x dx का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2, और x की लिमिट कितनी है 0 टू l माइनस वाई, ये आ गया. और इसको फर्दर सोल्व करेंगे, म्यू m बाय l
2 आउटसाइड ले लो और ये आ गया L माइनस वाई होल स्क्वायर। इस y की वैल्यू को हम यूज करेंगे लास्ट में, y की वैल्यू वी नो इट। अब ये नेगेटिव आ गया तो टोटल ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? टोटल वर्क डन ऑन दिस सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। टोटल मास कितना है चेन का? कैपिटल M। मान लिया ये जो एंड की वेलोसिटी होगी वही लास्ट एंड की होगी, तो वेलोसिटी v मान ली, तो हाफ mv स्क्वायर। अब टोटल वर्क डन इस कैसे करेंगे? दैट इज W1 प्लस W2, क्योंकि यहाँ पे दो ही फोर्स काम कर रहे हैं, ग्रेविटी और फ्रिक्शन, तो दो ही वर्क होंगे, इसका पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर। v velocity we have to find, we can find out it, okay? So इसमें जो है यहाँ पे that is W1 is your, that is this one mg by 2l into l square minus y square प्लस, लेकिन ये माइनस में है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू म्यू m, इसका g भी साथ में रखेंगे, यहाँ पे ये g साथ में, we forgot it, यहाँ पे g साथ में आएगा, ये दिस इज g, क्योंकि ये दिस इज मास इनटू ग्रेविटी दैट इज वेट, तो m दिस विल बी म्यू mg बाय 2l इनटू l माइनस y होल स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ कैपिटल M v स्क्वायर, ये आ जाएगा। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, y इज गिवन हियर, तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो इसमें mg बाय 2l इनटू l स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, सो दिस वन म्यू ओवर 1 प्लस म्यू होल स्क्वायर इनटू l स्क्वायर माइनस दिस विल बी म्यू mg बाय 2l, l माइनस ये आ जाएगा म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू एंड होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। यहाँ से l स्क्वायर कॉमन, यहाँ भी l स्क्वायर कॉमन, और नीचे l है तो पूरे में से l स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये लास्ट में आ जाएगा, यहाँ पे mg l बाय 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये सारे में से कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ भी mg बाय 2l है ये, यहाँ भी mg बाय 2l, लेकिन l स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो नीचे l हटके ऊपर l चला जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस म्यू स्क्वायर ओवर 1 प्लस म्यू होल स्क्वायर, ये फर्स्ट ब्रैकेट माइनस, यहाँ पे हमारा म्यू बच गया, l स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 1 माइनस म्यू ओवर 1 प्लस म्यू होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, और m बाय 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे m बाय 2, और यहाँ से ये 1 प्लस म्यू होल स्क्वायर, तो ये 1 प्लस म्यू स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो ये म्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 2 म्यू यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू होल स्क्वायर, यहाँ पे बच गया था हमारा gl माइनस, इसको सोल्व करेंगे 1 प्लस म्यू माइनस म्यू, तो 1 बाय आ जाएगा ये, तो म्यू ओवर 1 प्लस म्यू ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर भी है, सॉरी दिस इज 1 ओवर 1 प्लस म्यू, तो नीचे 1 प्लस म्यू का स्क्वायर है यहाँ पे, और इधर आ गया हमारा v स्क्वायर। अब इसका एलसीएम पता लग गया हमें, दैट इज 1 प्लस म्यू होल स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज 1 प्लस 2 म्यू माइनस म्यू, और g इंटू एल दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर, इसमें से ये 2 म्यू माइनस म्यू 1 प्लस म्यू रह जाएगा, तो एक कैंसिल होके ये लास्ट में आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू, ये, और फाइनल आंसर हमारा आ गया ये, दिस इज द स्पीड गेन बाय द चेन when it is entirely completely removed from the table, जब ये टेबल से पूरी रिमूव, तो ये मैक्स सेम प्रॉब्लम यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। स्टार्टिंग में ये इट वाज हैंगिंग बाय डिस्टेंस y, इतना ये लटकी हुई थी नीचे, तो इसका ग्रेविटी कहाँ पे था? यहाँ पे, इस कॉर्नर से, इसको अगर मैं रेफरेंस लेवल ले लूं, यहाँ से ये कितना नीचे था, इसका ग्रेविटी है, इसका मिड पॉइंट पे होगा, तो इसका मतलब y बाय 2 नीचे था, और इसका वेट मेरे को पता है, तो इनिशियल इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी हमारी u1, ये जो हैंगिंग पार्ट है वो कितनी थी, इसका मास पहले तो m बाय l इंटू m बाय कैपिटल L इंटू y, ये मास था, इंटू g ये टोटल वेट था, और वो कितना नीचे था इस रेफरेंस लेवल से, वो y बाय 2 था, ये टोटल y डिस्टेंस है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में हुआ, दैट इज y बाय 2, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी। जब ये कंप्लीटली नीचे आ जाएगी तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी m बाय l इंटू y की जगह क्या आ जाएगा, इसका टोटल वेट, पूरा चेन का वेट कितना है mg, तो ये लेने की जरूरत नहीं, y l हो जाएगा तो ये m भी हो जाएगा, mg टोटल वेट, और कितना लेंथ नीचे आ जाएगा रेफरेंस लेवल से, पूरी चेन जो है वो नीचे लटक जाएगी ऐसे, यहाँ पे, यहाँ टोटल L, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये L बाय 2, तो दिस इज L बाय 2, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ हमारा, दैट इज u2 माइनस u1, तो इसमें से अगर कॉमन लेंगे mgl, mg कॉमन ले लो, दैट इज L बाय 2 माइनस, या mg कॉमन हो गया, और ये हो गया हमारा y स्क्वायर बाय 2l, ये आ गया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ। अब ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज
कहाँ यूज होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी इतनी कम हुई है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इतनी कम हुई है, वो एनर्जी कहाँ चली गई, कहाँ खर्च हुई, कुछ तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बाकी काइनेटिक एनर्जी। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, टोटल मास कितना है यहाँ पे इसका, पहले ये देखेंगे। यहाँ जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ बीच में है, यहाँ पे इसका, तो यहाँ पे सारा का सारा मास यहाँ पे रखा हुआ है, उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, L माइनस वाई थी यहाँ पे ये डिस्टेंस, तो ये इतना एक्स्ट्रा आगे जाना पड़ेगा इसको, यहाँ पे ये डिस्टेंस कवर, अगर ये टोटल लेंथ अगर x है इसकी, तो ये x/2 आगे जाना पड़ेगा इसको, तो वो जो है फ्रिक्शन के द्वारा वर्क होगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो नेगेटिव होता है, तो इसका वेट पहले तो देखो, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इसका टोटल वेट हो जाएगा, दैट इज m/l इंटू, अगर मैं इस टोटल लेंथ को x मान लू ऊपर स्टार्टिंग में, ये तो ये वेट है, और इसको कितना डिस्प्लेस होना पड़ा उधर की तरफ, x/2 इतना डिस्प्लेस होना पड़ा, तो ये आ जाएगा म्यू m/l x²/2, और x क्या है हमारा, ये x है हमारा l माइनस वाई, तो ये आ जाएगा l माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये तो ये जो है वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन। तो अब इसमें से माइनस कर दो, यानी कि टोटल एनर्जी जो थी हमारी mgl/2 माइनस y²/2l, ये कहां कहां यूज होगी, कुछ तो वर्क डन में बाय फ्रिक्शन, म्यू m/l l माइनस वाई होल स्क्वायर, ये 2l ले लिया मैंने, और बाकी आ जाएगा हमारा प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी हाफ mv²। तो हाफ mv², तो ये माइनस हो जाएगा इधर आके, माइनस, जब ये माइनस होएगा तो mg, यहां से अगर हम इसमें l² को कॉमन लें, l² को, y की वैल्यू पुट कर देंगे, वो बाद में करेंगे, पहले इसको कॉमन ले लेते हैं, तो दिस इज LCM 2l आ गया यहाँ पे, mg LCM हो गया 2l, ये दिस इज l² माइनस y² माइनस, ये इधर आ जाएगा म्यू, ये g यहाँ पे भूल गया, g जरूर आएगा यहाँ पे g, तो दैट इज म्यू mg डिवाइडेड बाय 2l इंटू l माइनस y² इज इक्वल टू हाफ mv²। ये वही सेम इक्वेशन आ रही है जो हमने इंटीग्रेशन मेथड से निकाली थी, और जब इसको सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली लास्ट में जाने के बाद ये सॉल्व करेंगे, तो वही रिजल्ट आएगा सेम। तो वी कैन यूज दिस मेथड आल्सो। थैंक यू।